अगर किसी संपत्ति मालिक की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती तो क्या उसकी प्रॉपर्टी उसके एक अकेले बेटे की हो जाएगी? तो जवाब है नहीं। अगर उस व्यक्ति ने कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी और उसकी मृत्यु हो गई है तो उस संपत्ति का बंटवारा कानून के अनुसार होगा। उदाहरण के लिए, अगर मृतक हिंदू पुरुष है और उसने वसीयत नहीं बनाई है और फिर उसकी मृत्यु हो गई है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी पत्नी उसके सभी बच्चों को मिलेगी, ना कि किसी एक बच्चे या फिर सिर्फ पत्नी को। उसके वारिसों में उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके बेटे और माँ शामिल हो सकते हैं। यानी कि सिर्फ बेटा होने की वजह से प्रॉपर्टी सिर्फ बेटे के नाम पर नहीं हो जाती, बेटी का भी बेटे के बराबर ही बराबर का अधिकार होता है। और अगर वारिस एक, दो या उससे ज़्यादा हैं तो सभी के हिस्से कानूनी रूप से होंगे। उसके बाद में रिकॉर्ड में नामांतरण करवाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, नामांतरण होना और मालिकाना हक मिलना दोनों एक जैसी बातें नहीं होती, दोनों अलग अलग बातें होती है। अगर परिवार में कोई विवाद हो और कोई एक वारिस अपना हिस्सा छोड़ना चाहता हो तो फिर रिलीज डीड या बंटवारा डीड के माध्यम से वो अपना हिस्सा छोड़ सकते हैं। इसीलिए किसी की मृत्यु होने के बाद प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति के नाम करने से पहले ये पता करें कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके टोटल कितने वारिस हैं और कौन सा सक्सेशन लॉ लागू होगा। ऐसी प्रॉपर्टी की गलती से बचने के लिए इस रील को सेव करें और ऐसे ही प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड जानकारी के लिए फॉलो जरूर करें।